नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध का धुआं उठना शुरू हो गया है। इस बार ये धुआं उठा है सीरिया में, जहां इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। सोमवार से ही इजराइल ने सीरिया को अपने निशाने पर ले रखा है, तो वहीं बीते दिनों इजराइल ने एक बार फिर सीरिया पर हमला कर दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले सीरिया के दक्षिणी शहर स्वेदा में भारी हिंसा हुई थी, जहां सीरिया के बैरोइन जनजातियों और ड्रूज मिलिशिया के बीच झड़प हुई, जिसमें 300 ड्रूज लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जब हिंसा बढ़नी शुरू हुई तो सीरियाई सेना ने भी इलाके में आकर झड़प को रोकने की कोशिश की। तो वहीं सीरिया सेना के स्वेदा पहुंचने पर अब इजराइल भी ड्रूज समुदाय के समर्थन में खड़ा हो गया है। आसान भाषा में कहें तो इजराइल इस लड़ाई में ड्रूज समुदाय की ओर से लड़ रहा है। ड्रूज जो करीब 10 लाख लोगों का एक अरब संप्रदाय है, जिसका इतिहास 10वीं शताब्दी का है। आमतौर पर यह समुदाय सीरिया, लेबनान और इजराइल में रहता है। ड्रूज एक अरबी भाषी जातीय अल्पसंख्यक है। ड्रूज 10वीं शताब्दी के दौरान शिया इस्लाम से अलग हो गए थे। इस धर्म की स्थापना अल हकीम बी अग्र अल्लाह ने की थी, जो छठे फातिमी खलीफा के बाद आए थे। अल हकीम को बाद में ड्रूज लोगों ने देवता मान लिया। हालांकि ये अरब धर्म के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके धर्म में हिंदू धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म सहित कई धर्मों के पहलू भी शामिल हैं। ड्रूज एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और यही कारण है कि उन्हें मोहाविदुन कहा जाता है। बात करें स्वेदा की, जहां ये झड़प हुई, तो स्वेदा में ड्रूज बहुसंख्यक हैं। सीरिया में ड्रूज समुदाय देश के दक्षिण में इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स में बसे हुए हैं। अब ड्रूज और सीरिया सरकार में हिंसा क्यों हुई, ये भी आपको बता दें। दरअसल सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया में राह अहमद अल शरा का शासन आया हुआ है। नई सरकार और ड्रूज के बीच संबंधों में तनाव पैदा का प्रमुख मुद्दा ड्रूज मिलिशिया का निरस्त्रीकरण है, और इस मुद्दे को लेकर सीरिया सरकार और ड्रूज समुदाय के बीच लगातार विवाद चल रहा है। और जब स्वेदा में दोनों के बीच झड़प हुई तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इजराइल के ड्रूज नागरिकों के सीरिया में ड्रूज के साथ पारिवारिक और ऐतिहासिक संबंध में, ऐसे में हम सीरिया में ड्रूज को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इजराइल के कारमेल और गैलिली में 1,30,000 ड्रूज रहते हैं। यही नहीं, इजराइल की सेना में भी ड्रूज उच्च पदों पर रहे हैं, इसलिए इजराइल ड्रूज की ओर से सीरिया पर जमकर हमले कर रहा है। सोमवार को इजराइल ने सीरिया की सरकारी सेना के टैंकों को निशाना बनाया था, तो वहीं सोमवार से पहले इजराइल में रहने वाले ड्रूज समुदाय के लोगों ने सीरिया से लगने वाली सीमा पर पहुंचकर अपने समुदाय के लोगों के प्रति समर्थन को प्रदर्शित किया था। साथ ही इजराइल सरकार से सीरिया सरकार की कार्रवाई का जवाब देने की मांग करी थी। तो वहीं अमेरिका ने भी दक्षिणी सीरिया में नागरिकों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा करी। सीरिया में अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक ने कहा, हम स्वेदा शहर में नागरिकों के खिलाफ हिंसा की साफ तौर से निंदा करते हैं। सभी पक्षों को पीछे हटना चाहिए और सार्थक बातचीत में शामिल होना चाहिए, जिससे स्थायी तौर पर सीज फायर हो सके। अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हालांकि इजराइल सीरिया में अक्सर हवाई हमले करता रहता है, लेकिन इस बार ये हमला बड़े पैमाने पर हुआ है। तो वहीं अब इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति के महल के पास बड़ा हमला किया। इजराइल के बड़े हवाई हमले में सीरिया की सेना के काफिले और रक्षा मंत्रालय के भवन को निशाना बनाया गया। हमले में रक्षा मंत्रालय के भवन को नुकसान होने की भी खबर है, जबकि काफिले में शामिल कितने सैनिक हताहत हुए, अभी इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा कि सीरिया सरकार ड्रूज अल्पसंख्यकों की स्थिति से छेड़छाड़ ना करे, उन्हें अकेला समझकर उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई ना करे। तो वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बयान दिया और कहा, हम अपने ड्रूज भाइयों को बचाने और सीरिया में मौजूद सशस्त्र गिरोहों को सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीरिया ने इजराइल की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इसे धोखेबाज आक्रमण करार दिया है। उनका कहना है कि इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, लेकिन वहीं इजराइल का कहना है कि वो ये हमले ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए कर रहा है। इजराइल की सरकार ने साफ कहा है कि उसकी ओर से तब तक सीरिया शासन के बलों पर हमले होंगे जब तक वो स्वेदा क्षेत्र से नहीं हट जाते। फिलहाल सीरिया हवाई हमलों के बाद ड्रूज और सीरियाई सेना में सीज फायर हो चुका है, पर अब भी सीरिया को इजराइल के हमले का डर सता रहा है। इसलिए देखना यह होगा कि इजराइल अपना अगला कदम क्या उठाता है।
इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।